हमारी दुनिया में जंग का सिलसिला हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन अलग अलग समय पर जंग के लिए अलग अलग हथियारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि शुरुआती समय में लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे और धीरे धीरे तीर धनुष तलवारों का उपयोग होने लगा, और फिर एक सेना दूसरी सेना से बेहतर होने के लिए अलग अलग हथियार बनाने लगी। और इसी क्रम में आज से 500 साल पहले आविष्कार हुआ बंदूक का, जिसने युद्ध के तरीके को बदल दिया। उस समय टाइम, रॉक एंड फायर टाइप के बंदूक इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आगे चलकर भी बंदूकों की दुनिया में काफ़ी सारे बदलाव आए और समय के साथ इसकी टेक्नोलॉजी में सुधार आता रहा। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी चैनल में। आज मैं आपके लिए AK-47 का इतिहास बताने वाला हूँ और साथ ही साथ AK-47 के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा जो आपकी नॉलेज को और इंक्रीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के सैनिकों जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए AK-47 नाम से पहचाने जाने वाली ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किसने और क्यों बनाया था? इस बंदूक को बनाने के पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानी है, और यह कहानी शुरू होती है आज से 81 साल पहले, जब 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान माइकल कालाश्निकोव नाम के एक आदमी को कंधे पर गोली लगी। दरअसल माइकल सोवियत सेना में एक टैंक कमांडर थे और गोली लगने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। उसी दौरान सेना के कुछ सिपाहियों ने सोवियत सेना की खराब राइफल क्वालिटी और जर्मन राइफल की तुलना में उनकी राइफल काफ़ी कमज़ोर होने की बात कही, जिससे कि सोवियत सैनिकों की बड़ी संख्या में जान जा रही थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए माइकेल ने एक बेहतरीन वेपन्स डिज़ाइन करने का निश्चय किया, और अस्पताल से छूटने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। माइकेल मिशन 1942 में सब मशीन गन व 1943 में एक लाइट मशीन गन पर काम किया, और फिर सन 1944 में उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक गैस से ऑपरेट होने वाली एक बंदूक बनाई। सन 1946 में फिर वह एक नई बंदूक के साथ सामने आई, जिसका नाम उन्होंने AK-46 रखा। और फिर नवंबर 1947 में माइकेल ने पुरानी सभी बंदूकों से सीख लेकर काफ़ी सारे बदलाव के बाद नई बंदूक पर काम किया, जिसके प्रोटोटाइप में बैरल के ऊपर एक लंबी गैस पिस्टल फिट थी, और इसी राइफल का नाम AK-47 था। बंदूक का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था और इसे इस्तेमाल करना भी आसान था। इस बंदूक को 1948 में ट्रायल के लिए आर्मी को दिया गया। आर्मी ने भी इसे हर कंडीशन में यूज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बताया, और 1949 से ही यह राइफल सोवियत और रूसी सेना के साथ है। साथ ही दुनिया भर के लगभग 106 देशों के सैनिक इस राइफल का प्रयोग करते हैं। AK-47 में A का मतलब होता है ऑटोमेटिक और K का मतलब काला। साथ ही 1947 में इसका आविष्कार हुआ था, तो 47 वहाँ से लिया गया है। और इसके डिज़ाइन मिखेल ने इस बंदूक से अपने पूरे जीवन में एक भी पैसा नहीं कमाया। इस आविष्कार को वह अपने देश की सेवा मानते हैं, और मिखेल की मृत्यु भी अभी कुछ साल पहले 2013 में हुई। उस समय उनकी उम्र 94 साल थी। तो चलिए अब जानते हैं AK-47 के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, AK-47 राइफ़ल दुनिया की अकेली ऐसी राइफ़ल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है। मतलब पानी, रेत या मिट्टी कहीं भी काम कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, AK-47
दुनिया की इकलौती राइफल है जिसे बच्चे भी चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आधुनिक AK-47 पर ग्रेनेड लॉन्चर को भी जोड़ा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा अवैध रूप से बेची जाने वाली राइफल है। फैक्ट नंबर 5, AK-47 300 मीटर तक की दूरी पर सटीक निशाना लगाती है। यदि शूटर ज़बरदस्त हुआ तो 800 मीटर पर भी यह लक्ष्य को मार सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।